हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का एग्ज़ाम 14 एंड 15 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर भी लिए होंगे। अब उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे हैं कि सर हमें ये चीज़ बता दीजिए क्या क्या लेकर जाना है, फ़ोटो कौन सी लगानी है। तो ये तो दो इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी कल एक वीडियो बना दी थी कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। फ़ोटो ओल्ड लगेगी कि न्यू लगेगी, मैंने बता दिया था कि फ़ोटो आप लोग वही लगाइएगा जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी। अगर वो फ़ोटो आप लोगों के पास नहीं है तो साइबर कैफ़े वाले के पास जाइए एडमिट कार्ड लेकर, तो वो उस फ़ोटो की वहीं से स्कैन करके आपको सेम फ़ोटो बना करके दे देगा। तो उससे घबराना मत, न्यू फ़ोटो मत लेकर जाना, क्योंकि इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा कि आप लोग फ़ोटो वही लेकर जाइएगा जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को कल भी दे चुका था। उसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें जो ड्रेस कोड है वो क्या रहेगा, किस टाइप की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या पहन कर जाना चाहिए, शूज़ अलाउड होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो ड्रेस कोड है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और ड्रेसेस भी दिखाऊंगा कि क्या क्या ड्रेसेस आपको नहीं पहननी है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है क्या लेकर जाना है। एक तो एडमिट कार्ड आप लोग 2 लेकर जाइएगा, एक जेरोक्स वहाँ पर जमा हो जाएगी। एक आप लोगों का रहेगा आइडेंटिटी प्रूफ वही लेकर जाइएगा जो आप जिसमें डिटेल आप लोगों की और एडमिट कार्ड की डिटेल है दोनों मैच होनी चाहिए। एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद एक आप लोग का फ़ोटो रहेगा, उसके बाद एक आप लोग पेन भी लेकर जाइएगा, और देन आप लोगों का जो एक पैड रहता है जिसमें आप लोग वो इंक पैड होता है जिससे आप लोगों का लेफ्ट थंब लगेगा, वो भी आप लोग लेकर जाइएगा। वो भी दिखाऊंगा, इन्होंने मेंशन कर रखा है। बाकी इन्होंने हैंड आउट तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो दे रखी थी उसमें, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डेटा आप लोगों को बताना है, एक तो याद रखना कि आप लोगों का बायोमेट्रिक डेटा होगा। इसमें आप लोगों का फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा, लेफ्ट थंब कैप्चर किया जाएगा। तो आप लोग अपने जो लेफ्ट थंब वगैरह है और उसको क्लीन कर लीजिएगा। फिंगर आर कोटेड है तो उसको साफ़ कर लीजिएगा। फिंगर आर डस्टी नहीं होनी चाहिए। इंश्योर फिंगर ऑफ बोथ हैंड आर ड्राई, दोनों फिंगर आप लोगों की दोनों हैंड की ड्राई होनी चाहिए। फिंगर्स आर मॉइस्ट वाइप ईच अदर टू ड्राई देम, तो आप लोग उनको साफ कर लीजिएगा, तो आप लोग वहीं कर लीजिएगा। इफ़ द प्राइमरी फिंगर टू बी कैप्चर्ड इंजर्ड या डैमेज तो इमीडिएटली नोटिफाई द कंसर्न अथॉरिटी इन द टेस्ट सेंटर। तो अगर आप लोगों की इस तरीके से उससे पहले कुछ वो हो जाती है, आप लोगों की डैमेज हो जाती है प्राइमरी फिंगर या थंब, तो आप लोग जा करके उन्हें पहले ही कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा जहाँ पर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ए फेलियर ऑब्जर्व दिस पॉइंट विल रिजल्ट इन द नॉन एडमिटेंस ऑफ द, अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को तो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये थे आप लोगों का बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग। तो बायोमेट्रिक में आप लोगों को इनके साथ कोऑपरेट करना है जिस तरीके से वो बोलेंगे। अब देखते हैं सर ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो ड्रेस कोड आप लोगों का मेंशन है पॉइंट नंबर 6 पर, इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ऑन फ्रिस्किंग मेटल डिटेक्टर में भी यूज़। तो मेटल डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। एक कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग मेंशन ड्रेस कोड। तो ये आप लोगों का प्रॉपर ड्रेस कोड। तो क्या चीज़ पहननी है क्या नहीं पहननी है, तो एक एक करके देख लेते हैं। लाइट क्लॉथ विच कैन नॉट यूज़ फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट या कम्युनिकेशन डिवाइस। आप लोगों को लाइट क्लॉथ्स पहनने हैं। लाइट क्लॉथ्स का मतलब होता है कि आप लोग सिंपल टी शर्ट पहन सकते हैं। हमारी जो सिस्टर्स हैं वो क्या पहन सकती है, सूट सलवार पहन सकती है, जीन्स भी पहन सकती हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, जीन्स भी पहन सकती है, टी शर्ट पहन सकती है। ट्राई करिएगा हाफ स्लीव पहनिएगा, ट्राई करिएगा जो हाफ स्लीव टी शर्ट होती है उसको पहनिएगा। शर्ट्स भी पहन सकते हैं, लेकिन शर्ट्स में आप लोगों को क्या है, जो बिग बटन्स होते हैं वो नहीं पहनने हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। नई जिप्स होनी चाहिए वो भी दिखाऊंगा। और ये चीज़ ध्यान रखने की सिंपल क्लोथ्स पहनने हैं, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं, हाई फाई नहीं, फैशन वाले क्लोथ्स मत पहनिएगा। आप ही का लॉस होगा, आपका जो टाइम जाएगा तो जाएगा, मे भी हो सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम देने भी नहीं दिया जाए। तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो तो मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाऊंगा अभी। उसके बाद क्लॉथ शुड नॉट हैव बिग बटन, तो बिग बटन भी नहीं होने चाहिए, किसी टाइप का बैज नहीं होना चाहिए, किसी तरीके के ब्रूचेज नहीं होने चाहिए आपके क्लॉथ्स पे जो आप लोग पहन कर जाइएगा। और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि कोई कम्युनिकेशन डिवाइस को हाइड नहीं कर रहे हों। स्लीपर पहन कर जाइएगा, चप्पल, स्लीपर और सैंडल्स, 2 चीज़ पहन कर जाइएगा। या तो स्लीपर पहन कर जाइएगा या सैंडल पहन कर जाइएगा। आप लोग को शूज़ और सॉक्स नहीं पहनने हैं, जूते और जुराब नहीं पहनने हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग चप्पल पहन कर जा सकते हैं, सैंडल पहन कर जा सकते हैं, 2 ही चीज़ पहन कर जाइएगा। और ट्राई करिएगा कि शूज़ एंड सॉक्स मत पहनिएगा। उसके बाद लाइट क्लॉथ विदाउट एनी मेटल लाइक जिपर एंड बटन, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को लाइट क्लॉथ्स पहनने हैं। हावर कैंडिडेट कमिंग इन कस्टमरी रिलीजियस ड्रेस, अगर आप लोग कोई कैंडिडेट ऐसा है जो रिलीजियस ड्रेस में जाता है तो उसको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, ताकि जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आप लोगों की पहले ही पूरी की जा चुकी है। मैं आप लोग को ड्रेसेस दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ड्रेसेस आप लोगों को पहननी है नहीं पहननी है।
ये है आप लोगों की रिलीजियस ड्रेस, तो ये आप लोगों को नहीं पहननी है, इसको बोलते हैं रिलीजियस ड्रेस। कस्टमरी ड्रेस जो ड्रेसेस होती है इस तरह की पहन सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम सेंटर से पहले जाना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा पहले, तो आप लोगों की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की जा चुकी है। पहन तो सकते हैं। उसके बाद ये आप लोगों की जीपीस वगैरह है, तो इस तरह की ड्रेस नहीं पहनने जहाँ पर जीपर्स वगैरह लगी हो, और ये जो बिग बटन है, तो इस तरह की ड्रेस पहनने को अवॉइड करिएगा, मत पहनिएगा इस टाइप की ड्रेस। तो और ये जो यहाँ पर गले में भी डाल लेते हैं कुछ कैंडिडेट, तो ये भी मत पहनिएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर एक ड्रेस ये आती है, अगर इस तरह की लॉन्ग जिप है तो ये भी मत पहनिएगा, यहाँ पर भी जिप है, यहाँ पर भी जिप है, अवॉइड करिएगा इस तरह की ड्रेस, तो इसे ही बोलते हैं लाइट क्लॉथ पहनिएगा। तो इस तरह की ड्रेस भी आप लोग अलाउड नहीं रहेगी, इसे भी मत पहनिएगा। उसके बाद इस तरह की ड्रेस भी आती है आप लोग की, ये देखिए यहाँ पर बिग बटन, ये है बिग बटन, इन्हें ये आप लोग की कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस है उसको हाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भी बिग बटन है, यहाँ पर भी, और ये बैजेज वगैरह है जिसको बैज बोलते हैं, तो ये भी मत पहनिएगा, ये भी अलाउड नहीं रहेगी। उसके बाद ये आप लोगों के जो गर्ल्स की जो ग्रूम्स वगैरह होती है, तो ये चीज़ रहती है, ये चीज़ रहती है, तो आप लोग मत पहनिएगा इस टाइप के, अगर ऐसी कोई चीज़ है आप लोगों के ड्रेसेस में। तो ये थी आप लोगों के ड्रेसेस जो आप लोग को नहीं पहननी है, ये नहीं पहनना है, ये भी नहीं पहनना है, ये भी नहीं पहनना है, और इस तरह भी नहीं पहनना, और ये आप लोगों की है रिलीजियस ड्रेस, तो ये पहन सकते हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम सेंटर पर पहले जाना पड़ेगा। तो क्या नहीं पहनना है, सारे ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा किस टाइप की ड्रेस नहीं पहननी है। सिर्फ सिंपल ड्रेस पहनिएगा, या तो आप लोग कोई टी शर्ट डालिएगा हाफ स्लीव, या फिर कोई शर्ट डालिएगा बिल्कुल सिंपल वाली, बड़े बटन नहीं होने चाहिए, छोटे बटन हो सकते हैं। और सिंपल ड्रेस वो क्या नाम, आप लोग लोअर पहन सकते हैं, या फिर आप लोग क्या है ये जो आप लोग की जीन्स है वो पहन सकते हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं। और बाकी हाफ्स वगैरह हो गए, जो शॉर्ट्स वगैरह वो मत पहन कर जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो ड्रेस कोड को आप लोगों को फॉलो करना है। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट नंबर 7 ध्यान रखिएगा, एक आप लोग को बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, एक पेन लेकर जाना है। उसके बाद यू मे ब्रिंग, आप लोग ला सकते हैं एक स्टैम्प, और इंक वाला जो स्टैम्प होता है अपने साथ ला सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैं लिखा है पॉसिबिलिटी आप ला सकते हैं, लेकर जाओ, अगर है नहीं है तो मत लेकर जाओ, कोई कंपलसरी नहीं है। तो बॉल पेन तो लेकर जाना ही जाना, मस्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग को ऑर्डर फॉलो करना है कि आप लोग को एक पेन लेकर जाना है, ब्लू लेकर जाए, ब्लैक लेकर जाए, डजेंट मैटर, कोई भी लेकर जा सकते हैं। इंक स्टाम्प आप लोगों के पास ऑप्शन दिया गया है, लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ए शीट ऑफ पेपर विल बी प्रोवाइड, आप लोग को जो रफ शीट है वो तो एग्जामिनेशन में प्रोवाइड की जाएगी, उस पर आप लोग की डिटेल्स लिखी जाएंगी, और बाद में आप लोग को इन्विजिलेटर के पास जमा करनी होगी अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड एंड ID प्रूफ, तो वो चीज़ आप लोग की वहाँ पर जमा हो जाएगी। फिर उसके बाद है यू आर कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट वेरीफाइंग, तो वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को एग्जाम देने के लिए अलाउड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है योर रिस्पॉन्सेज विल बी एनालिसिस विद द अदर कैंडिडेट, यानी कि जो आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, उत्तर लगाओगे, वो अदर कैंडिडेट के साथ भी उनको एनालिसिस किया जाएगा। अगर किसी तरह की सिमिलरिटी पाई जाती है तो आप लोगों का दोनों का पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑब्टेन और नोट जेन्युइन योर कैंडिडेचर में भी कैंसिल, और रिजल्ट विद लेटरली, तो या तो आप लोगों का रिजल्ट को डिले कर दिया जाएगा, या आप लोगों का जो कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ किसी 2 कैंडिडेट में या मोर देन 3-4 कैंडिडेट में कॉमन पाई जाती है, तो उनका जो कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, वहाँ पर जा करके किसी के साथ अपने आंसर मत शेयर करिएगा। उसके बाद यू मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन वैल्यू 15 मिनट, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। तो जो भी आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट आप लोग को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है। जैसे 7:30 वाले, ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट है 7:30 AM, तो इनको 7:15 तक किसी भी हाल में अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाना है। उसके बाद जो 11:30 वाले कैंडिडेट है, ये 11:15 तक पहुँच जाइएगा, 11:15 तक किसी भी सिचुएशन में आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच जाइएगा। और जो 3rd शिफ्ट वाले कैंडिडेट है जिनकी रिपोर्टिंग टाइम 3:30 है, तो ये 3:15 तक आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी सिचुएशन में कुछ भी करके पहुंच जाइएगा। जो भी आप लोग की रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट पहले ही आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा। क्लियरली इन्होंने यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में मेंशन कर रखा है। उसके बाद अगर आप लोग लेट आते हैं तो लेट आने पर आप लोग को परमिशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 दे रखा है, ये जो बुक्स, नोटबुक, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें जो डिवाइसेस है अलाउड नहीं रहेगी। एनी रिक्वेस्ट पर चेंज ना तो आप लोग पोस्ट चेंज कर सकते हैं, ना डेट ना सेशन, कुछ भी चीज़ आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस डेट में जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है आप लोग को उसी डेट में अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 आता है, यू में प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, एडमिट कार्ड से ये नहीं रहेगा कि आप लोग का एम्प्लॉयमेंट यानी सिलेक्शन हो चुका है, तो उसका मतलब ये नहीं होता, वो सिर्फ एक अपीयरिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स होता है। एंड कैनवासिंग बाय बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, अगर आप लोग किसी तरह की शोर्स लगाते हैं AI में तो आप लोग का जो कैंडिडेचर है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन, और आप लोग को जो फ्यूचर में उसमें भी आप लोगों को इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी से डिवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग उसको फिर से वापस नहीं भर पाएंगे अगर आप लोग इस तरह की किसी भी चीज़ों में पाए जाते हैं। उसके बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द सम प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रूल आउट कम्प्लीटली, आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं किसी के
टाइपिंग में दिक्कत होती है, कीबोर्ड में दिक्कत होती है, सिस्टम में दिक्कत होती है, तो अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो वो तो चल जाएगी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उसको कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम है, कीबोर्ड में अगर कुछ दिक्कत है, वायर्स में कुछ दिक्कत है, सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ दिक्कत है, टेबल में कुछ दिक्कत है, तो छोटी मोटी दिक्कत आप लोग को एक्सेप्ट करनी होगी। इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि वो चीज़ें कंप्लीटली रिमूव नहीं की जा सकती है। तो आप लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा कि सर हमारी ये दिक्कत चल रही है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो सोल्व कर दी जाएगी। और उस बीच अगर आप लोग का कोई टाइम वेस्ट होगा तो उसको तो ये मैनेज कर लेंगे कि आप लोग को दोबारा से एग्जाम दिया जा सकता है। लेकिन कैंडिडेट्स नॉट विलिंग टू मूव और नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द डिलेड प्रोसेस ऑफ टेस्ट डिलीवरी शैल बी समराइज रिजेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस। तो आप लोग किसी भी चीज़ में इस तरीके से मत पड़िएगा, छोटी मोटी चीज़ें उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम फॉर रीटेस्ट, आप लोगों को रीटेस्ट के लिए किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, पहले ही मेंशन कर दिया। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा इस तरह की चीज़ों में। एडमिट कार्ड को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि आप लोग को रीटेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ना ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसी भी सिचुएशन रहेगी उसमें आप लोगों को टेस्ट देना ही पड़ेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वहाँ के इन्विजिलेटर को बता दीजिएगा। एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग पब्लिशिंग रिपोर्ट, अगर आप लोग किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आउट करते हैं तो भी आप लोगों को क्या किया जाएगा, लाइक टू बी प्रोसिक्यूट। तो आप लोग को जो भी है ये आप लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है। PWD कैंडिडेट जो होते हैं टेस्ट सेंटर, उनको आधे घंटा पहले पहुंच जाना है, जो भी आप लोग के PWD वाले कैंडिडेट है। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर देयर एट देयर ओन कॉस्ट। आप लोग को अपनी जितने भी पैसे है उसके बेस पर ही आप लोगों को अपने एग्जाम में जाना है, और आप लोग किसी भी तरह का कोई अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो वो जो भी आप लोग का अलाउंस खर्चा वर्चा लगेगा वो आप लोगों के खुद का ही होगा, तो उसमें आप लोगों को कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा AI की ओर से। कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम, अपने रिस्क पर आप लोगों को एग्जाम में एंटर करना है, एग्जाम देना है। कोई इंजरी लॉसेस हो जाती है उसके लिए आप लोगों का जो AI है वो जिम्मेदार नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, ये आप लोग के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, और ये चीज़ें आप लोग ला सकते हैं। सिंपल पेन इंक आप लोग को लाना है, और हैंड सैनिटाइजर की ज़रूरत है तो लेकर जाइए। फिर एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, एडमिट कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ, स्टेपल विद ID, ओरिजिनल ID लेकर जाइएगा। इन बाकी स्क्राइब फ्रॉम डल्ली फिल इन द साइन विद फोटोग्राफ, ये स्क्राइब्स वालों के लिए। नो आइटम्स आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू, तो ये सारी चीज़ें। कैंडिडेट आर नॉट शेयर एनी दियर पर्सनल बिलोंगिंग टू मटेरियल, किसी के साथ आप लोग को चीज़ें शेयर नहीं करनी है। कैंडिडेट शुड स्टैंड इन द रो, आप लोग को एक रो बना करके खड़ा होना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर चुका हूँ। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, ड्रेस कोड हो या एडमिट कार्ड हो, ये कोई भी डाउट है XYZ, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। लास्ट में समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी। एक तो एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, उसके बाद ID प्रूफ ओरिजिनल वही लेकर जाइएगा जिसकी डिटेल आप लोगों की एडमिट कार्ड में जो डिटेल है उसके साथ मैच होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग जो आप लोग का ID प्रूफ है उसकी एक फ़ोटोकॉपी जीरोक्स करवा लीजिएगा, एडमिट कार्ड की भी जीरोक्स करवा लीजिएगा। देन आप लोग लेकर जाइएगा एक पेन, फिर आप लोग एक इंक स्टाम्प, अगर है तो लेकर जाइएगा, नहीं है तो मत लेकर जाइएगा। उसके बाद आप लोग पेन भी लेकर जाइएगा, इंक स्टाम्प होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें हैं, आप लोग जरूर लेकर जाइएगा। मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर हाईस्ट चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाईस्ट चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।